पीजी कॉलेज सोलन में छात्रा लावण्या को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका। एबीवीपी कैंपस अध्यक्ष राहुल चौहान ने इस मौके पर कहा कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले में धर्मांतरण के दबाव की वजह से नाबालिग छात्रा लावण्या ने आत्महत्या कर ली थी, जिसे सभी छात्र हत्या मानते हैं। नाबालिग छात्रा लावण्या को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं जो भी इस घटना के दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि आज केवल एबीवीपी संगठन द्वारा ही छात्रों के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। ऐसे में दूसरे छात्र संगठन जो छात्रों के हितैषी बनते हैं वह कहाँ है। यह बात सिद्ध करती है कि बाकी दूसरे छात्र दल केवल राजनीति रोटियां सेकना जानते हैं, उन्हें छात्र हितों से कोई लेना देना नहीं है। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि तमिलनाडु सरकार तथा प्रशासन लावण्या की आत्महत्या के मामले को दबाने के लिए सारे संभव हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन एबीवीपी का प्रत्येक कार्यकर्ता लावण्या को न्याय मिलने तक संघर्षरत रहने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लावण्या को न्याय मिलने तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि लावण्या को केंद्र सरकार और डीएमके सरकार दोनों ही न्याय दिलाने में असफल साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि आज डीएमके सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि अगर लावण्या को न्याय नहीं मिला तो वह भूख हड़ताल भी करेंगे। अगर शिक्षण संस्थान भी बंद करने पड़े तो वह करेंगे, लेकिन लावण्या को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। राघव ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सोलन कार्यकर्ता। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक महीना पहले जो तमिलनाडु में लावण्या के साथ जो जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा जो ये उठा, इसी मुद्दे को लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे भारतवर्ष में जो है कड़ा आंदोलन कर रही है। और इसी को देखते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सोलन इकाई ने आज जो है डीएमके सरकार जिसमें सीएम जो है हमारे एमके स्टालिन जी, उनका हमने पुतला फूंका है। जैसा कि आप और हम देखते हैं कि आए दिन कभी धर्म परिवर्तन होता है, जबरन जो धर्म परिवर्तन है, ठीक है, हम किसी पे कैसे थोप सकते हैं कि वो चाहे वो हिंदू धर्म ले, चाहे वो मुसलमान बने, चाहे वो क्रिश्चियन बने, हम किसी पे जबरन नहीं थोप सकते कि वो कौन सा धर्म अपनाए। इसी मुद्दे को देखते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है सोलन इकाई है, उन्होंने पुतला फूंका, प्रोटेस्ट किया। और मीडिया बंधु के भाइयों के माध्यम से मैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो डीएमके सरकार हो, चाहे वो एमके स्टालिन जी हो, मैं सभी को सचेत करना चाहता हूँ कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इन मांगों को और इस जो ये हत्याकांड हुआ, हत्याकांड ही हम बोलेंगे इसे, अगर इस हत्याकांड को जल्दी से जल्दी, इस हत्याकांड में आरोपियों को जल्दी सज़ा नहीं दी गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो कड़ा आंदोलन करेगी। चाहे वो आंदोलन गेट बंद कर को लेके हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान बंद करने को लेके हो, चाहे वो भूख हड़ताल को लेके हो। शिक्षण संस्थान बंद करने से हमारा ये मतलब नहीं है कि हम शिक्षा का बहिष्कार करते हैं, शिक्षा को हम बंद करते हैं। हमारा मोटो ये है कि जो शिक्षण संस्थान है, वो जो धर्म परिवर्तन हुआ वो एक शिक्षण संस्थान में ही हुआ। ये कल को हमारे हिमाचल में भी हो सकता है, किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल में हो सकता है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज मीडिया बंधुओं के भाइयों के माध्यम से केंद्र सरकार और डीएमके सरकार सूचित करना चाहती है कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस मांग को जल्दी पूरा नहीं किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़ा आंदोलन करेगी, भूख हड़ताल करेगी, कॉलेज बंद करेगी, गेट बंद करेगी। आंदोलन हमारा केंद्र सरकार के खिलाफ भी है, ये आंदोलन हमारा डीएमके सरकार के खिलाफ भी है। ये केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों है? क्योंकि सेंटर में तो बीजेपी गवर्नमेंट ही है, कि मोदी जी हैं। ये हमारा आंदोलन जो है हर सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि एक महीना आज आप लोग हम लोग देखते हैं कि 1.5 महीना हो गया है, पर इस केस में आज कुछ भी जो है निर्णय नहीं लिया गया है। तो कहाँ है केंद्र सरकार, कहाँ है हमारे मोदी जी और कहाँ है हमारे एमके स्टालिन जी? तो ये केंद्र सरकार के खिलाफ भी है, ये एमके स्टालिन जी के खिलाफ भी है। मैं आपको जैसे अभी बता चुका हूँ कि अगर एबीवीपी की मांग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगर इन मांगों को और इस केस में जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी, चाहे वो भूख हड़ताल हो। मैं माध्यम बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, चाहे वो भूख हड़ताल हो, हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, चाहे सांकेतिक हो, हम चाहे महीना हमारे को भूख हड़ताल में बैठना पड़े, हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। चाहे गेट बंद हो, शिक्षण संस्थान हम बंद करेंगे। मैं सोलन इकाई के माध्यम से सचेत करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन मांगों का जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो एबीवीपी जो है वो आंदोलन करेगी, भूख हड़ताल करेगी। अगर भूख हड़ताल से भी कोई रास्ता नहीं निकलता तो एबीवीपी शिक्षण संस्थानों में ताला लगाएगी। फिर चाहे वो कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी आगे आए हो, चाहे दूसरी पार्टियां वो करें। आज हम देखते हैं कि इस देश में अनेकों पार्टियां हैं,
शिक्षण स्थानों में अनेक पार्टियां हैं, चाहे वो एनएसयू जैसी हों चाहे एसएफआई जैसी हों, पर आज आप और हम देखते हैं कि सिर्फ इस मुद्दे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो लड़ रही है। तो क्या लावण्य सिर्फ हमारी बहन है या वो सिर्फ ये सिर्फ देश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है? ये पार्टियां बात तो करती हैं कि ये देश हमारा भी है, बोलती हैं कि लड़ते हम भी हैं, पर कहाँ हैं आज ये पार्टियां? आज इन छात्र जो ये छात्रों के लिए लड़ते हैं, आज इनको ये पता नहीं कि इस देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और क्यों लड़ रहे हैं। कहाँ हैं आज? मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कहाँ हैं अनेकों पार्टियाँ जो ये दावे करती है कि इस देश के लिए और इस समाज के लिए हम लड़ रहे हैं और हम कर रहे हैं। राहुल चौहान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहनें बेटियाँ सबकी होती है, जब अपने ऊपर आती है तब पता लगता है। ये आज से नहीं, बहुत समय से चला आ रहा है। कोटखाई में हमारे हिमाचल देवभूमि अपवित्र हो रही है, वहाँ पे गुड़िया कांड हुआ, सरकार का सोई भी है, अभी तक आरोपी बाहर घूम रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं। और दूसरा है तमिलनाडु में जो भी ये कांड हुआ है, लावण्या केस का जो भी ये कांड हुआ है, इसमें सरकार का सोई हुई है, सारे बिके हुए हैं। तो मैं सरकार को यही निर्देश देना चाहूँगा कि अगर लावण्या को न्याय नहीं मिला, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, गेट बंद भी करेंगे, जितना हमारे से हो सकेगा हम पूरी लावण्या के साथ हैं। मैं यही कहूँगी कि जब इसको जस्टिस मिलेगा तभी ये चीज़ रुक पाएगी। अगर इसको जस्टिस नहीं मिला तो लोगों को बढ़ावा मिलेगा, मतलब लोगों को क्या, सरकार को या जिसको भी कह लो, बढ़ावा मिलेगा। ये चीज़ रिपीट हो सकती है और हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें दोबारा रिपीट हो, इसीलिए इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। और एबीवीपी तब तक आंदोलन करेगी जब तक लावण्या को जस्टिस नहीं मिलेगा।